30-31 साल तक बच्ची ने पढ़ाई की, MBBS किया, PG किया, घर छोड़ के गई, उसके बाद उसके साथ ऐसा हो रहा है। अब रेस्ट करने के लिए डॉक्टर के पास जो नाइट ड्यूटी पे होता है उसके पास एक ड्यूटी रूम होता है विच इज़ अ वेरी इसेंशियल पार्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। वो चीज़ भी वहाँ अवेलेबल नहीं थी। पेशेंट हमारे पास आता है, हम लोग को भगवान मान के हॉस्पिटल टू गेट ट्रीटेड। अगर वहाँ पे हमारे जैसे डॉक्टर्स का, हम स्टाफ का ही अगर कोई सेफ्टी कोई वो नहीं है तो हम पेशेंट्स को कोई सेफ्टी कुछ इंश्योर नहीं कर सकते हैं। लोकल अथॉरिटी सोच रही है कि ये नाइट में इंसिडेंट हुआ है, फीमेल डॉक्टर के साथ हुआ है, तो फीमेल का नाइट ड्यूटी नहीं लगाना है। इस लाइन को आई डोंट थिंक प्रमोट करना चाहिए क्योंकि इससे बहुत लॉस होगा। क्राइम मेल के साथ भी हो सकता है, क्राइम हमने इससे पहले कभी ये बात सोची और डिस्कस भी नहीं की है कि नाइट ड्यूटी में हमें क्या प्रॉब्लम आती है। इट हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ आवर बीइंग हियर। एंड लोगों में एक डर होना चाहिए कि अगर आप एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ ऐसा, आप किसी ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर के साथ होता है। डॉक्टर का कम से कम अपने वर्किंग एनवायरनमेंट में, भाई अपने एरिया में तो इंसान सेफ हो। तो अगर आप CHC PHC पे डॉक्टर्स चाहते हो, आपको सबसे पहले तो मेडिकल कॉलेजेस सिक्योर करने पड़ेंगे। अपने हॉस्पिटल के अंदर सेफ नहीं हो, इससे शर्मनाक क्या होगा। इस वक्त हम देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एम्स दिल्ली के बाहर खड़े हैं। मेरे साथ कुछ रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं जो बारिश के बीच भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये जो आपको बिल्डिंग दिख रही है, ये JLN ऑडिटोरियम है, इसके अंदर भी कई डॉक्टर्स मौजूद हैं और वो भी इस बारिश के बीच में प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे? क्योंकि 9 अगस्त को कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज से खबर आई, जहाँ पर एक रेसिडेंट डॉक्टर जो ऑन ड्यूटी थी, 36 घंटे से वो ड्यूटी कर रही थी, उनका रेप करके उनकी हत्या कर दी गई। और ये सब हुआ कैंपस के अंदर जब वो ड्यूटी कर रही थी। तो उस इंसिडेंट ने सबको बहुत हैरत में भी डाला, कई डॉक्टर्स का गुस्सा निकल कर आया और इस बात पर अब चर्चा होनी शुरू हुई कि देश भर के डॉक्टर्स किन कंडीशन में काम करते हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं। आप लोग पहले एक एक करके अपना नाम बता देंगे और क्या आप लोग भी नाइट शिफ्ट करती हैं यहाँ एम्स में? नाइट शिफ्ट्स तो यहाँ यूजुअली हमेशा ही चलती रहती है। कोई ना कोई फीमेल रेसिडेंट, मतलब सारे ही रेसिडेंट्स होते हैं, उसमें मेल फीमेल का कोई नहीं होता और इस चीज़ से हमें कोई आपत्ति भी नहीं है बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस एंड नाइट ड्यूटीज़ आर इसेंशियल फॉर एवरी डॉक्टर टू बी ट्रेंड प्रॉपरली। और बात सिर्फ नाइट ड्यूटीज़ की नहीं है, कभी कभी इमरजेंसीज होती है, हमें नाइट में आना भी पड़ता है जब हम ऑन कॉल होते हैं, तो बीच में हमें ट्रैवल भी करना पड़ता है बीच में। हाँ, कोलकाता में जो इंसिडेंट हुआ, वो जो डॉक्टर थी वो भी नाइट ड्यूटी कर रही थी और ऑन कॉल ड्यूटी पर ही थी। मतलब जब कोलकाता में जो इंसिडेंट हुआ वो 36 आवर्स की ड्यूटी पे थे, जैसा हमें बताया गया है। 36 आवर्स की ड्यूटी के बाद उन्होंने, ऐसा कह रहे हैं कि उन्होंने अपना डिनर किया एंड शी वेंट टू हैव रेस्ट। अब रेस्ट करने के लिए डॉक्टर के पास जो नाइट ड्यूटी पे होता है उसके पास एक ड्यूटी रूम होता है विच इज़ अ वेरी इसेंशियल पार्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। जब कोई भी हॉस्पिटल की बिल्डिंग बन रही होती है उसमें डिज़ाइंड होता है कि डॉक्टर का ड्यूटी रूम है जहाँ वो 2 मिनट जाके लेट सके। एक छोटा सा बेड, ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत हाई फाई फैसिलिटीज़ होती हैं, एक कॉट होता है, पानी कहीं मिल जाता है कहीं नहीं मिलता है, बेसिक एमिनिटीज़ आपको मिल जाती हैं। वो चीज़ भी वहाँ अवेलेबल नहीं थी उस। और यूजुअली ऐसा होता है कि एकेडमिक ब्लॉक थोड़ा सा हॉस्पिटल वाला, जहाँ पे पेशेंट वाला एरिया, उससे थोड़ा सा अलग होता है, जहाँ क्लासेस चलती हैं। उन्हें अपने क्लास तक, मतलब जो सेमिनार रूम होता है वो बेसिकली समझ लीजिए हमारा क्लास रूम होता है, उन्हें उठ के वहाँ तक जाना पड़ा। वहाँ पे कितनी ही सुविधाएं होंगी आपके आराम करने के लिए, बट स्टिल शी वेंट देयर। और जो इंसिडेंट हुआ है वो वहाँ पे हुआ है, सेमिनार रूम के अंदर। तो ये एक थोड़ी सी भयावह सिचुएशन हो जाती है ना। तो अगर ये चीज़ें अवेलेबल होती पहले से, अगर एक ड्यूटी रूम होता, वहाँ और भी डॉक्टर्स होते, वो अकेली नहीं पड़ती, तो दीज आर द इसेंशियल थिंग्स जो अवेलेबल करा दिया जाए तो शायद। और एंड वन मोर थिंग जो हमारी ध्यान में आता है कि ये इंसिडेंट हुआ है एक मेडिकल कॉलेज के अंदर, वो सरकारी मेडिकल कॉलेज के अंदर, डॉक्टर कहीं बाहर नहीं गया है। तो अगर आप कहते हो CHC और PHC पे डॉक्टर्स की कमी हो रही है तो कौन सा डॉक्टर खुद को सेफ फील करेगा वहाँ पहुँचने में? ऐसा नहीं है कोई अपनी सुविधाएं नहीं देना चाहता है, बट एक सेफ्टी एक बेसिक नेसेसिटी हो जाती है, वो अपने पेरेंट्स को भी तो आंसरेबल है। तो अगर आप CHC PHC पे डॉक्टर्स चाहते हो, आपको सबसे पहले तो मेडिकल कॉलेजेस सिक्योर करने पड़ेंगे, जहाँ पे ऑलरेडी वो इतने अच्छे रैंक्स लेके सिक्योर करके फिर आप पल्मोनरी मेडिसिन जैसी ब्रांच ले रहे हो किसी मेडिकल कॉलेज में, तो उस बच्चे की सिक्योरिटी सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है ना। आप लोग सब जैसे नाइट शिफ्ट करते हैं, आप लोग क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं और क्या बेसिक चीज़ें होनी चाहिए जो नाइट शिफ्ट में हर डॉक्टर को, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो उन्हें मिलना ही चाहिए? क्योंकि ये जब इंसिडेंट हुआ उसके बाद देश भर का अटेंशन गया और लोग इस पर बात करना शुरू कर रहे हैं कि जो ड्यूटी पे डॉक्टर्स होते हैं वो किस कंडीशन में काम करते हैं।
देखिए, हम बोलेंगे कि हम तो काफ़ी प्रिविलेज्ड हैं. वी आर सिटिंग इन एम्स न्यू दिल्ली विच हैज़ प्रोवाइडेड अस विद द बेस्ट ऑफ द फैसिलिटीज़. तो हमारे पास रात को जो हमें फैसिलिटी चाहिए इज़ वन रूम वेयर वी कैन रेस्ट, वाटर एमिनिटी, वॉशरूम अवेलेबल and safety. One guard to safeguard that room or the ward. Very simple. These are not something which is not attainable, and I would say AIIMS has tried their best to provide that to us, and our institution can serve as a model for the rest of the country to facilitate all those very basic amenities which are not something so difficult to adapt. आपका क्या नाम है? Dr. Nisha. डॉक्टर निशा, आप भी नाइट शिफ्ट करती होंगी, आपको क्या लगता है, आपके नज़रिए से क्या प्रॉब्लम्स है जिस पर ध्यान देना चाहिए और जो हर हॉस्पिटल में फिक्स हो ही जाना चाहिए अब तक? जैसा अभी आपको मैम ने बताया, बेसिक एमिनिटीज़ जो बहुत ही ज़्यादा हाई फाई नहीं है, जिनको बहुत ही आराम से फुलफ़िल किया जा सकता है, वो एमिनिटीज़ भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट के हॉस्पिटल में हम हैं तो वी आर गेटिंग इट. बट देर आर मेजॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पैन इंडिया जहाँ पे ये एमिनिटीज़ उनको अवेलेबल नहीं है. यहाँ पे पेशेंट हमारे पास आता है, हम लोग को भगवान मान के टू हॉस्पिटल टू गेट ट्रीटेड. अगर वहाँ पे हमारे जैसे डॉक्टर्स का, हम स्टाफ का ही अगर कोई सेफ्टी कोई वो नहीं है तो हम पेशेंट्स को कोई सेफ्टी कुछ इंश्योर नहीं कर सकते हैं. तो ये सबके लिए इतना दर्दनाक और एकदम ऐसा हादसा है जिसको अगर हम बात भी करते हैं तो हम लोग का कॉन्फिडेंस भी इस हादसे के बाद कम हो गया है. एंड वी आर सो शैटर्ड कि हमारी किसी कलीग के साथ कल को ये हादसा हम में से किसी के साथ भी हो सकता है. तो इसीलिए हम लोग का यही है कि ऐसी बेसिक एमिनिटीज़ और सेफ्टी हम डॉक्टर्स को प्रोवाइड किया जाए. जो अक्यूज्ड है इस केस में, बताया जा रहा है कि वो भी सिविक पुलिस ऑफिसर जो मतलब सबसे निचले तबके के पुलिस ऑफिसर है, उस ड्यूटी पर थे. तो एक सवाल ये भी उठ रहा है कि आप सिक्योरिटी में जिन लोगों को लगा रहे हैं और उस कैंपस में तो सीसीटीवी भी अवेलेबल था, उसके बावजूद ये इंसिडेंट हुआ, तो सेफ्टी के लिए क्या मतलब सेंसिटाइज भी करने की ज़रूरत है सोसाइटी को? और वो ट्रस्ट इश्यूज़ भी तो है ना कि आप जिनको सेफ्टी में लगा रहे हैं वही अगर आपके लिए अनसेफ या प्रॉब्लम बन जाए तो? एम्स में ऐसा होता है, सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड एक जगह के लिए डेजिग्नेटेड नहीं होता है. अगर मैं अभी उठ के यहाँ से अपने सेमिनार रूम तक जा रही हूँ, कई सिक्योरिटी गार्ड्स मुझे मिलेंगे. सीसीटीवी देखिए, एम्स भी बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, आप जितने भी सीसीटीवी लगा लो शायद कम पड़ जाए. सेंसिटाइजेशन तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस नज़रिए से अगर देखा जाए तो. एंड लोगों में एक डर होना चाहिए कि अगर आप एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ ऐसा, आप किसी ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर के साथ होता है, किसी आप ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ ऐसा कर रहे हो तो लोगों के मन में एक डर तो हो. और एक सेंसिटाइजेशन ज़रूरी है कि कोई 36 आवर्स की ड्यूटी करके आ रहा है, आप उसे कॉम्बैट भी सिखा दो, वो उस परिस्थिति में होगा कि वो फाइट कर सके, नहीं होगा. और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम बिल्कुल परफेक्ट है, बट कंपैरेटिवली हम बहुत ही अच्छी सिचुएशन में हैं. तो कोई भी कॉलेज एटलीस्ट यहाँ से एक मॉडल तो ले सकता है कि यहाँ जैसे हो रहा है एटलीस्ट अपना बनाने की कोशिश करे. एक कोशिश करेंगे, वैसे धीरे धीरे चीज़ें बदल जाती है. और ये कोई बड़ी डिमांड नहीं है जो भी हम कर रहे हैं. जो सिचुएशन हुई है वो बहुत ग्रेव है, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है किसी बच्चे के साथ. और क्या जो नाइट शिफ्ट्स लगती है ये मोस्टली जूनियर डॉक्टर्स की ही लगती है या? ऐसा नहीं है, सबका इक्वल लगता है, ऐसा कुछ नहीं है. हाँ, कंसल्टेंट्स की भी लगती है. फैकल्टी की, हमारे डायरेक्टर नाइट में कितने देर तक काम करते रहते हैं. ऐसा कुछ नहीं है कि किसी का लगता है किसी का नहीं लगता है. नाइट ड्यूटी इज़ नॉट, जैसा आपको लग रहा हो कि इट्स अ मैटर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ऐसा कुछ नहीं है. नाइट ड्यूटी इज़ अ नॉर्मल पार्ट ऑफ द शेड्यूल, जैसे डे ड्यूटी है. तो इट्स वेरी नॉर्मल. एवरी डॉक्टर शुड नो. ऐसा नहीं है कि फीमेल डॉक्टर्स की नाइट ड्यूटीज़ नहीं लगानी है, आगे हमारा ही लॉस होगा उसमें. बट हमें काम करना है विद प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स. मतलब हमने इससे पहले कभी ये बात सोची और डिस्कस भी नहीं की है कि नाइट ड्यूटी में हमें क्या प्रॉब्लम आती है. इट हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ आवर बीइंग हियर, वर्किंग एंड नॉर्मली है, जैसे नॉर्मल है. बिल्कुल, हम लोग बस बेसिक सेफ्टी इंश्योर करना चाहते हैं क्योंकि हम डे इन डे आउट ऑन कॉल भी, अगर हम लोग को कॉल आता है तो हम लोग टाइम भी नहीं देखते हैं, वेदर इट इज़ 2 AM 3 AM एंड वी जस्ट रश टू दी हॉस्पिटल टू सी द पेशेंट्स. तो अगर हम लोग अपना ड्यूटी इतने अच्छे से निभा रहे हैं तो हम लोग को बस एक रिवर्ट में, रेसिप्रोकेशन में सब कॉलेजेस में एक सेफ्टी चाहिए ताकि कोई भी डॉक्टर को रात में 2 3 4 बजे कभी भी आने में कोई हिचक ना हो. उनको पता रहेगा कि दे आर सेफ एटलीस्ट इन द हॉस्पिटल एंड ऑल्सो आउटसाइड. आपने
एम्स की बात कर रहे हैं आप, मुझे यहाँ पर बताएंगे मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अपार्ट फ्रॉम, जैसा आपने बताया कि यहाँ पे ऑन कॉल ड्यूटी रूम्स है, यहाँ पर पानी और बाकी बेसिक एमिनिटीज़ है, सीसीटीवी है, अदर दैन दिस जो इस इंस्टीट्यूशन को बाकी जो सरकारी मेडिकल कॉलेजेस है उससे बहुत अलग बनाता है, मतलब वो कौन सी ऐसी चीज़ें 5 या 6 चीज़ें अगर आप लिस्ट आउट कर पाएँ जिस चीज़ को यहाँ से सीख के इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? जैसे एम्स ने बहुत सारी कार्स प्रोवाइड कर रखी कि अगर कुछ बहुत दूर है, जैसे हमारा जेपी नैटसी भी है, ट्रॉमा सेंटर उधर है, तो अगर किसी को फैसिलिटी चाहिए, किसी कंसल्टेंट, रेसिडेंट, डॉक्टर, तो उसको प्रोवाइड की जाती है यहाँ पे, वो अच्छा है। एक फ्री शटल होती है जो बहुत सारे किलोमीटर्स में घूमती रहती है, पेशेंट्स डॉक्टर्स कोई भी उसमें बैठ सकते हैं, तो वो भी एक अच्छा है। प्लस सिक्योरिटी गार्ड सिस्टम यहाँ पे बहुत अच्छा है, आपको हर मतलब 200-300 मीटर पे बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स मिल जाएंगे। सारे फंक्शनल सीसीटीवीज़ है यहाँ पर, सीसीटीवीज फंक्शनल है, चेक भी होते रहते हैं। इनफैक्ट ये जो इंसिडेंस हुआ उसके बाद हमसे पूछा भी गया है, कोई अगर स्पॉट तुम्हें ऐसा मिले जहाँ लाइट नहीं है या सिक्योरिटी गार्ड लगता है कि और चाहिए तो हमें इन्फॉर्म किया जाए। यहाँ से शटल्स की अगर कमी है तो हॉस्टल तक के लिए भी शटल्स चलाए जाएंगे। मतलब कहीं ना कहीं भले हम सिक्योर है बट फिर भी उन्हें रियलाइज़ तो हुआ कि और भी अगर सिक्योरिटी की ज़रूरत है तो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या बाकी जो कॉलेजेस है, जो स्टेट कॉलेजेस है, वो भी ये सोच रहे हैं अपने बच्चों के लिए, फ़िलहाल उन्हें भी अभी सोचना चाहिए। लोकल अथॉरिटी सोच रही है कि ये नाइट में इंसिडेंट हुआ है, फीमेल डॉक्टर के साथ हुआ है, तो फीमेल का नाइट ड्यूटी नहीं लगाना है। इस लाइन को आई डोंट थिंक प्रमोट करना चाहिए क्योंकि इससे बहुत लॉस होगा। क्राइम मेल के साथ भी हो सकता है, क्राइम इट्स नॉट अबाउट अ फीमेल। या अगर वो घर पे रास्ते में जा रही होती है और फिर ये सब दुर्घटना होती, तो क्या हम अभी प्रोटेस्ट नहीं करते क्या कोई भी? आप लोग भी नाइट शिफ्ट करते होंगे, आप लोग को क्या लगता है, आपके नज़रिए से क्या प्रॉब्लम्स है जो आप लोग फेस करते हैं सिक्योरिटी वाइज? नॉट जस्ट ये, मतलब कई बार इमरजेंसी में हम देखते हैं कि लोग आउटरेज हो जाते हैं और वो गुस्सा डॉक्टर्स पर भी निकलता है। देखो, इट्स नॉट अबाउट ओनली फीमेल्स, वो तो सेम चीज़ मेल के साथ भी हो सकती है, एंड नॉट इवन द पेशेंट्स, लेकिन सिक्योरिटी वाले भी मतलब हर जगह होने चाहिए, राइट? सो हम ऐसे जब नाइट ड्यूटी जब अलॉट होती है तब ऐसे तो देखते नहीं कि मेल्स की इतनी है, फीमेल्स की इतनी, इट इज़ ऑल इक्वल। सो हम जो शेड्यूल बनाते इस टाइम एवरीबडी इज इक्वल कि इतना ड्यूटी इसकी आएगी तो आएगी, मतलब कि अगर वो मेल है या फीमेल है उससे नहीं फ़र्क पड़ता, राइट? बट सिक्योरिटी एंड लाइट आर द मेजर कंसर्न्स कि ऐसा कोई स्पॉट नहीं होना चाहिए जो कि जहाँ पर लाइट का इशू हो, यहाँ पर जहाँ पर सिक्योरिटी का इशू हो, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। फिर उसके बाद और मतलब रेस्ट रूम सबके लिए अवेलेबल? मैम इसके साथ ये भी है, जैसे आप ये कह रहे हैं, लखनऊ के अंदर कुछ दिन पहले एक एक्स HOD थे न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट के, कुछ लोगों ने उनके साथ काफ़ी मारपीट की है, वीडियो काफ़ी लीक हुआ था। सो इट्स नॉट मेल फीमेल, इट्स अबाउट वायलेंस ऑफ एनी फॉर्म एंड शेप, एंड व्हाट वाज द एक्शन टेकन, हैज़ देन एवर एनी एक्शन टेकन? आप डॉक्टर को मार दिए, फिर ये हो गया इमोशनल हो गए थे इसलिए हमने मार दिया। भाई डॉक्टर ने अपना काम किया, गलती की उसे पनिश करो, गलती नहीं की है तो उसे मार क्यों रहे हो? हर डिपार्टमेंट, आप भी अगर कहीं जर्नलिज्म में फॉलो कर रहे हो, आपसे कोई गलती होती है, आपने जो गलती की उसके लिए उसे पनिश करो। आई एम नॉट सेइंग कि गलत इंसान को जस्टिफाई करो, पूरा कोर्ट सिस्टम है, सारा सिस्टम चल रहा है हमारा, बट इसका मतलब ये नहीं है आप फीमेल के साथ, ये इतना बुरा इंसिडेंस हुआ इसलिए ये हाईलाइट हुआ। अगर किसी के साथ हैरेसमेंट हो रहा है, ईव टीजिंग हो रही है, दैट इज़ इक्वली वर्स्ट। मेरा 4 महीने का बच्चा है यार, अब वो 31 साल की बच्ची थी, कितनी, हम कहते हैं ना अच्छा बच्चा बुरा बच्चा करके, 30-31 साल तक बच्ची ने पढ़ाई की, MBBS किया, PG किया, घर छोड़ के गई, उसके बाद उसके साथ ऐसा हो रहा है। आप इमेजिन करिए उसके पेरेंट्स के साथ क्या हो रहा है। उसने पूरी लाइफ में अपनी पढ़ाई की, वो इंसान 2nd ईयर रेजिडेंट थी, उसने इंटर्नशिप की है, उसने कितने लोगों की जान बचाई होगी, उनमें से कोई खड़ा है आज ये कहा जा रहा है कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, नॉन इमरजेंसी डिपार्टमेंट में डॉक्टर काम नहीं कर रहे इसलिए कुछ लोगों की जान को खतरा है। स्टिल कंसल्टेंट काम कर रहे, बट ये बताइए जिस डॉक्टर ने जिस की जान बचाई, इंक्लूडिंग दिस पर्टिकुलर डॉक्टर, हमने उसके लिए क्या किया? उनमें से कोई पेशेंट आया जिसने अभी तक जान बचाई थी कि हाँ इस डॉक्टर ने मेरे लिए जान बचाई थी, हम तुम्हारे साथ थे? बात आपकी सही है, पेशेंट्स को प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, बट डॉक्टर का कम से कम अपने वर्किंग एनवायरनमेंट में, भाई अपने एरिया में तो इंसान सेफ हो कि मैं जा रहा हूँ। उसके बाद एक दूसरा इंसिडेंस, ये आप एम्स के अंदर बॉन्ड होता है 5 लाख का, इसका मतलब ये है कि अगर आप एम्स में PG ज्वाइन करते 3 महीने के अंदर, आप 6 महीने तक छोड़ते तो आपको 3 लाख रुपए का पेनल्टी देना, आप छोड़ सकते, 6 महीने के बाद छोड़ते तो आपको पेनल्टी 5 लाख की देनी है। प्राइवेट कॉलेजेस, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ये बॉन्ड है 30 से 50 लाख तक। मेरे माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर मैंने ज्वाइन कर लिया होता 50 लाख, तो मेरे माँ बाप को मैं बोलूँगा तो क्या बोलेंगे कि बेटा 3 साल एडजस्ट कर लो,
ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. वाई इट इज़ ऑलवेज आउटसाइडर्स? दे कैन बी योर डिपार्टमेंट पीपल विच आर हैरेसिंग यू. दे कैन बी योर सीनियर, जूनियर, एनीबडी कैन. आपके माँ बाप अफोर्ड कर सकते हैं 30 से 50 लाख रुपए कि भैया आप छोड़ दो, और छोड़ के वापस ज्वाइन किया तो फिर क्या? उसके बाद भी किसी ने किसी को मार दिया, किसी ने किसी के साथ कुछ किया. माई इशू इज़ ये बॉन्ड का इशू ही नहीं होना चाहिए. अगर आपको कोई तकलीफ है अपने डिपार्टमेंट में, किसी भी कारण से आप सेफ नहीं महसूस कर रहे हैं, आपको पूरा हक होना चाहिए कि भाई मैं अपनी डिग्री, मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएं. आज की तारीख में इंडिया की जो रेशो है पेशेंट वर्सेस डॉक्टर्स विच इज़ सपोज टू WHO 1:1000 विच इज़ ऑलमोस्ट देयर. डॉक्टर्स को साउथ इंडिया में आप जाएंगे स्पेशली स्टाइफंड उतना नहीं है. बट ये सब होते हुए भी सब जगह आप कर्नाटका में देखिए, तमिलनाडु में देखिए, हर स्टेट में बॉन्ड है. 30-30, 50-50 लाख का बॉन्ड है. आपने उसको ज्वाइन करवा दिया. ज्वाइन करने से पहले आपने उसे चॉइस ली थी कि हाँ भाई हमारी मर्जी थी, बट उसको पता था उसको 2 महीने काम करने के बाद कितनी तकलीफ हुई होगी. सेम डॉक्टर, मे बी शी वॉज नॉट कम्फर्टेबल. वहाँ कंडीशंस वैसी नहीं थी कि जिस पर उसका चॉइस होनी चाहिए इंसान को. अगर मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मुझे अगर तकलीफ है एम्स से, तो मुझे ये क्यों नहीं बोला जा रहा है कि भाई तुम्हें हर हालत में काम करना पड़ेगा? कोई क्राइम नहीं है. जितने दिन काम किया आपको हक है, आप अपनी नौकरी छोड़ के जा सकते हैं. डॉक्टर्स को वो हक नहीं है. अब 50 लाख रुपए दो, क्यों दो भाई? जितने साल मैंने नौकरी की उतना ले लो. नॉर्मल जगह क्या रहता, आप 1 महीने का 2 महीने का नोटिस देते, फेयर इनफ, वो दे लीजिए आप. और सबसे गलत बात है, आप अपने हॉस्पिटल के अंदर सेफ नहीं हो. इससे शर्मनाक क्या होगा? शुड इट सपोज टू बी, हम इसलिए आज खड़े हैं कि इतना बुरा हुआ है किसी के साथ. क्यों? एक छोटा सा इंसिडेंस इस सेम कॉलेज के अंदर मैंने न्यूज़ में पढ़ा था, आई एम नॉट श्योर सो है, लास्ट ईयर भी प्रोटेस्ट किया था स्टूडेंट्स ने. दे हैव बीन एलिगेशंस अगेंस्ट द प्रिंसिपल दैट प्रिंसिपल हैव फेल्ड PGTs, जो PG अंडर ट्रेनिंग थे, इंटर्न्स को फेल या डॉक्टर्स को फेल किया गया, पनिश किया गया. आई एम नॉट श्योर, बट एज पर न्यूज़ ऐसा किया गया. क्यों? वो प्रिंसिपल वहाँ क्यों कंटिन्यू करे जा रहा है? और उसके बाद भी अगर कोई प्रिंसिपल दूसरा आता है, हमारी क्या SOP है कि भाई एक अस्पताल में इतने रेजिडेंट के लिए इतना ये रहेगा कि भाई 5 रेजिडेंट डॉक्टर हैं फीमेल, तो उनके लिए एक वॉशरूम रहेगा, उनके लिए चेंजिंग रूम रहेगा. मेल के लिए एक अलग फैसिलिटी रहेगी. कोई पेरेंट है, कोई मदर है, उसके लिए XYZ फैसिलिटी रहेगी. यहाँ एम्स में टिल वेरी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के अगेंस्ट आप मैटरनिटी लीव के लिए लोगों को पनिश किया जा रहा था. पैटर्निटी लीव प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करती. आप उन चीज़ों के लिए पनिश करो. इट्स देयर फॉर ईच एंड एवरी पर्सन. और मेरा सबसे बड़ा गुस्सा इस बात से है कि जिस डॉक्टर की हत्या हुई है, उस डॉक्टर ने जिसकी जान बचाई थी, उनमें से कितने आज खड़े हैं? जब आप किसी डॉक्टर के साथ खड़े नहीं होते हो और फिर आप ये बोलते हो कि भैया जाओ मरो, और कि कुछ होगा, कोई बात नहीं, पेशेंट ने मारा, भाई दुख होता है. अब मेरे माँ बाप को अगर कुछ हुआ, मुझे इमोशनल हो सकता हूँ, बट फिर भी जिसने कुछ हुलिगनिज्म कर रहा है, कुछ मवालीगिरी कर रहा है, उसको तो पनिश करो. दिस इज़ नॉट डन, एंड आई एम अगेन सेइंग दिस बॉन्ड इशू हैव मेड द PG हॉरिबल, स्पेशली फॉर द स्टेट गवर्नमेंट. अब 50 लाख का बॉन्ड नहीं पे कर सकते. बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आपने रेज की. एक आखिरी सवाल मैं आप लोगों से करूंगी. आज आप लोग सब प्रोटेस्ट करने के लिए इकट्ठा हुए थे. बारिश में भी हमने देखा कि आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं. हज़ारों लोग कैंपस के बाहर से अंदर तक मार्च करके यहाँ ऑडिटोरियम तक आए. क्या डिमांड्स है आप लोग की? मतलब आप लोग गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं? बेसिकली सबसे पहले हम लोग ये चाहते हैं, हम सभी लोगों में बहुत आक्रोश है. आज सभी लोग यूनाइट हुए और बहुत ही सक्सेसफुल प्रोटेस्ट हमने यहाँ पे अभी किया है, और आगे भी हमारी लड़ाई जारी रहेगी. मोस्टली हम अभी सरकार से ये चाहते हैं, हमने डिमांड में भी डायरेक्टर को, रजिस्ट्रार सर को, सभी को यहाँ पर एक लेटर दिया है जिसमें हमारी डिमांड्स की मांग रखी है कि सरकार CBI की इंक्वायरी बिठाई जाए, इस पे CBI के हाथ में केस सौंपा जाए, और जो भी दोषी है इस बहुत ही बुरे क्राइम का, उसको जल्द से जल्द सज़ा मिले. दूसरा हम चाहते हैं, जैसे कि हम देखते आ रहे हैं, जब वर्ष 2016 में मैंने पहली बार MBBS ज्वाइन किया था, तब पहली बार हमने पार्ट लिया था CPA सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट के एक प्रोटेस्ट में. आज की तारीख में 8 साल 9 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी CPA के लिए कोई कुछ नहीं किया जा रहा है. आप इसे और एक्सप्लेन कर देंगे थोड़ा, जो दर्शक देख रहे हैं उनको, ताकि ये समझ में आए? बेसिकली CPA सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट होता है जो कि इंश्योर करेगा डॉक्टर्स का सेफ्टी और उनका वर्क प्लेस पे उनका लिए एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए, जिसकी वजह से इस तरीके की जो घटनाएं होती है, वायलेंस हो गया या फिर काम इस तरीके का गंदे कृत्य हो गए, तो ये चीज़ें अवॉइड हो सकती है. सेकंड, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सेंसिटाइजेशन नहीं है.
मोस्टली पब्लिक को सेंसिटाइजेशन नहीं है। गवर्नमेंट सेटअप्स में फैसिलिटीज़ के कम होने की वजह से डॉक्टर्स पे ब्लेम किया जाता है कि डॉक्टर्स आर एट फॉल्ट, जिसमें हम लोग 24 घंटे 36 घंटे की ड्यूटी करने के बाद भी एक पाँव पर खड़े रहते हैं इन लोगों सभी की सेवा के लिए, और हमारा ये मोटो भी रहता है। तो हम बस सरकार से इतनी मांग करना चाहते हैं कि हमारा जो बेसिक राइट है, बेसिक सेफ्टी एक राइट होना चाहिए वर्क प्लेस पे। वर्क प्लेस अगर इन्वायरमेंट सेफ है तो वी डोंट हैव एनी इश्यूज़। बाकी भी आगे हम लोग बात करते आए हैं और इस पर आगे भी बात करते रहेंगे। आप भी कुछ ऐड करना चाहेंगे कि आप लोग की क्या डिमांड्स है गवर्नमेंट से? यही हमारी मेन डिमांड्स है। दो चीज़ें होती है, एक शॉर्ट टर्म में जो दोषी है उसे कड़ी सज़ा दी जाए, सीबीआई इंक्वायरी के ज़रिए ही ये पॉसिबल है ताकि निष्पक्ष हो सारी इंक्वायरी। दूसरी चीज़ है, इसे प्रोटेक्ट कैसे किया जाए, तो उसके लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट ज़रूरी है ताकि कोई ऐसा कुछ करने जाए तो उसके मन में एक डर हो कि आप ड्यूटी पे एक डॉक्टर के साथ कर रहे हो। तीसरी चीज़ ये है कि इसे सिर्फ ड्यूटी डॉक्टर के साथ हुई हिंसा के तौर पे ना देखा जाए। पहले वो एक लड़की थी, इट्स अ एक्ट अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, इट्स अ क्राइम एंड इट शुड बी पनिश्ड अकॉर्डिंगली। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए और अपनी प्रॉब्लम्स बताने के लिए। देश भर में जो डॉक्टर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो इसी बात को लेकर आगे आ रहे हैं कि जिस कंडीशन में वो काम करते हैं उस कंडीशन को बेटर किया जाना चाहिए, सरकार को उसके लिए काम करना चाहिए। आप अभी देख रहे होंगे अब तो हल्की बूंदाबांदी है, लेकिन यहाँ पर भारी बारिश हुई थी और उस भारी बारिश में भी रेसिडेंट डॉक्टर्स जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। इनकी बातचीत पर, इनके तर्कों पर आप क्या राय रखते हैं कमेंट्स में बताइएगा। कैमरे के पीछे आलिश थे, मैं सोनल हूँ। हमारी कवरेज जारी रहेगी, आप ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।